Hello student, today we are going to start your English subject in standard 8। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन की एक्सरसाइज। हमने 2 पार्ट के कंपैरिजन चेक देख ली थी। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट की कंपैरिजन चेक। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द सुनामी 150,000 पीपल डेड, हाउ मैनी एनिमल्स डेड्स। तो आंसर क्या आएगा? They went to the very few animals dead। कितने एनिमल्स डेड हुए थे? वेरी फ्यू। उसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डेड इन येल्ला नेशनल पार्क। तो आंसर आएगा 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स। कितने एनिमल्स थे? 2 एनिमल्स एंड 60 विजिटर्स। तो अब उसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ येल्ला नेशनल पार्क। तो येल्ला नेशनल पार्क के एलिफेंट के बारे में लोग क्या बोल रहे थे? तो आंसर आएगा पीपल से द एलिफेंट्स रैन अवे फ्रॉम द बीच ऑन हैव बिफोर सुनामी हिट द कोस्ट। अब उसका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग्स इन गल्ले डू। तो आंसर आएगा द डॉग्स इन गल्ले रिफ्यूज्ड टू गो टू बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। वो डेली एक्सरसाइज के लिए निकल गया था। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो उसमें फर्स्ट है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reason for your answer. Which sentences in the text tell about that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? तो आंसर क्या आएगा कि Ignatius did not twinkle जो Ignatius था वो Ignatius did not think about the tsunami. He thought that it was just an earthquake. So he took the television off the table and put it on the ground. His family did not have time to discuss and plan their courses of action. The following sentences tells about the chaos and confusion. The two of his children catch hold of the hands of their mother's fathers and father's brother and rush in the opposite direction। तो आपने देख लिया था कि जो इग्नेशियस था उसने क्या किया था, जो टेलीविज़न थी वो ग्राउंड पे रख दी थी और उन पर कुछ ढक दिया था और वो उनके बच्चे को लेकर झड़प से बाहर निकल गया और उनके मदर फादर एंड उनकी वाइफ दूसरी डायरेक्शन में गए और उनके अपोजिट डायरेक्शन में ये इग्नेशियस गया था। तो अब हम नेक्स्ट कि जो क्या है कि ये जो हमें अब उनमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ये जो हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए उनमें से हमें ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है आई डू नॉट नो इफ संजीव वॉज चीरफुल ब्लैंक और ब्लैंक। तो क्या आएगा ब्लैंक में? फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एम्बिशियस एंड सेकंड में ब्रश। अब सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स I think that he was very brave ब्लैंक एंड ब्लैंक। वो क्या था? जो संजीव था वो वेरी ब्रेव था, हीरोइक था एंड सेल्फलेस था। थर्ड में क्या आएगा कि संजीव वॉज नॉट हार्टलेस ब्लैंक और ब्लैंक। वो हार्टलेस भी नहीं था, केयरलेस भी नहीं था एंड ह्यूमरस भी नहीं था। तो समझ में आ गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा एम्बिशियस एंड ब्रश, सेकंड में आएगा हीरोइक एंड सेल्फलेस एंड थर्ड में आएगा केयरलेस और ह्यूमरस। अब थर्ड क्वेश्चन है कि
हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरी सिमिलर। मेघना एंड अल्मास की जो स्टोरी थी वो कैसे सिमिलर थी? तो आंसर आएगा मेघना एंड अल्मास बोथ आर लकी। Meghna was carried away with her parents and other people, but she alone survived. She was washed ashore by a wave. Almas climbed on to a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in कमोत्रा। उसने उनकी लाइफ कहाँ कौन सी हॉस्पिटल में देखी थी? तो हॉस्पिटल इन कमोत्रा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेर इन देयर प्लेस। तो आंसर क्या आएगा? किम Tilly foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. Her parents did not ignore her. They were sure that something wrong must be going to happen. They all left the beach and were saved. If I were in place of Tilly's parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टिलीज अवार्ड्स वॉज टू बी ए शेयर, who do you think she would share it with her parents or her geography teacher? तो आंसर क्या आएगा कि it is very obvious Tilly's award should be shared with her geography teacher. Her parents could not guess the tsunami was coming. कि उनको पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चला था पर टिलीज को पता चल गया था। तो आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? तो आंसर है कि very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they feared the tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess the coming and so run away to safer place, higher ground. The idea was the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. तो ये आपका क्वेश्चन आंसर जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गो दो पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देयर इज नो वर्ड्स दैट अक्यूज रिपीटेडली, काउंट हाउ मैनी टाइम्स, पुट देम इनटू 3 कैटेगरीज। हमें टेबल बनाना है, 3 कैटेगरी का हमें लिस्ट बनाना है। यहाँ पर तो हमने ये जो टेबल है वो बना दिया है कि फर्स्ट है कि फास्ट मूवमेंट, सेकंड स्लो मूवमेंट एंड थर्ड है नाइदर स्लो नॉर फास्ट, स्लो भी नहीं और फास्ट भी नहीं। तो फास्ट मूवमेंट में क्या आएगा कि फॉल, रूश मतलब 3 टाइम्स, स्वेप्ट अवे 3 टाइम्स एंड वॉश अवे वंस। स्लो मूवमेंट में क्या आएगा? राइजिंग एंड रिसीव। एंड नाइदर स्लो नॉर फास्ट में क्या आएगा? फ्लोटिंग। अब सेकंड है कि सेकंड में क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक। तो उसकी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है द अर्थ ट्रेम्बल बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द, क्या आएगा? ट्रबलिंग। क्या आएगा? जो ट्रबल हमें कौंस में दिया है तो उसके पीछे क्या लगाना है? डी, ट्रबलिंग। क्या करना है?
क्या लगाना है, ING, TR, तो क्या आएगा कि TREMBLING या तो टर्मर, TREMOR। तो समझ में आएगा, फर्स्ट में ING लगेगा या तो टर्मर हो जाएगा। तो सेकंड में क्या आएगा, when the zoo was flooded there was a lot of blank and many animals escaped into the कंट्री साइड। तो उसमें हमें कौन में क्या दिया है, कन्फ्यूज दिया है, क्या दिया है, कन्फ्यूज। तो उसका आंसर क्या आएगा, कन्फ्यूजन। क्या आएगा, कन्फ्यूजन। अब थर्ड है द हियर्ड विथ ब्लैंक दैट द लायन हैड बीन रिकपटेड, सॉरी क्या है थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स की, वी हियर्ड विथ ब्लैंक दैट द लायन हैड बीन रिकपटेड। तो उसमें ब्लैंक में कौन में क्या दिया है, रिलीफ। क्या दिया है, रिलीफ। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलीफ। क्या होगा, रिलीफ। अब नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक, द जू कीपर वॉज स्टक इन ए ट्री एंड हीज ब्लैंक वॉज फ्लिमेड बाय द टीवी क्रू। कौन में दिया है हमें, रिक्यूज। क्या दिया है, रिक्यूज। तो उसका आंसर हो जाएगा रिक्यूज, रिक्यूज का रिक्यूज ही रहेगा। अब नेक्स्ट, देयर वॉज मच ब्लैंक इन द विलेज व्हेन द स्नैक चार्मर केम विजिटिंग। हमें ब्लैंक में कौन में दिया है, एक्साइट। तो आंसर हो जाएगा एक्साइटमेंट। क्या होगा, एक्साइटमेंट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जो हमें टेबल दिया है उस टेबल की मदद से हमें सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है कि सम स्टॉल माय बाइसिकल। क्या बनाया है, सम स्टॉल, सॉरी थर्ड नंबर में जो है उस क्वेश्चन में क्या करना है कि वो पॉजिटिव है कि एक्टिव है, कौन सी वॉइस है वो हमें दिखानी है। अगर जो पॉजिटिव वॉइस है तो P लिखना है, एक्टिव वॉइस है तो A लिखना है। तो फर्स्ट क्या है कि समवन स्टॉल माय बाइसिकल। तो ये कौन सी वॉइस हुई, पैसिव की एक्टिव, एक्टिव वॉइस हुई। तो हमें क्या लिखेंगे, A, एक्टिव का A। सेकेंड है द टायर्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो ये कौन सी वॉइस हुई, पॉजिटिव वॉइस। तो हम क्या लिखेंगे, P। थर्ड है आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन ए डिच नियर माई हाउस। तो ये कौन सी वॉइस हुई, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का A लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट, इफ हैड बीन थ्रो देयर। तो ये हुई पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का हमने क्या लिखा, P। अब नेक्स्ट, माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक। तो ये कौन सी वॉइस हुई, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का हमने क्या लिखा, A। अब नेक्स्ट, द मैकेनिक प्रिपेयर्ड इट फॉर मी। तो ये भी एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का A। तो आपकी यहाँ पर सेकंड लेसन एंड सेकंड लेसन की एक्सरसाइज एंड कंपैरिजन चेक सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट जो पोएम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।